19 बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार के बाद भाई सारी चीज़ें बदलती हुई जो है नज़र आ रही है, सच कहूँ तो। और जिस तरह से बायस्ड वीकेंड का वार था, एक ही टीम को सपोर्ट करना, बुल्ली गैंग को सपोर्ट करना, अगले हफ्ते में ये सारी चीज़ें ना बहुत बदलती हुई हमें नज़र आने वाली है, पता है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं पॉपुलैरिटी पोल्स की। जी हाँ, छठे हफ्ते की पॉपुलैरिटी पोल्स की बात कर लेते हैं भाई। कुल 14 कंटेस्टेंट है घर में। मालती को हम अगले हफ्ते रखेंगे रैंकिंग में, क्योंकि कल ही तो उसने उसने मतलब एंट्री की है। अभी अभी कैसे मतलब उसको रैंकिंग दे दे। तो भाई नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए पॉपुलैरिटी पोल है ना, वोटिंग के हिसाब से लोगों में वो बंदा कितना पॉपुलर है उस हिसाब से चीज़ें, और वो घर में कितना कंटेंट दे रहा है, इन तीन चीज़ों को देखकर ये पॉपुलैरिटी पोल जो है बनाया जाता है। तो नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 14 पे है कोनिका। जी हाँ, कंटेंट के मामले में देखो ना, तो घर में अगर 100 मुद्दे हो गए ना, तो 95 से 96 मुद्दे जो है ना ये कोनिका के निकल के मतलब आते हैं। आधा से मतलब है ना, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े जो है ना कोनिका ने लगाए हैं। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, अभी अभिषेक और अमल का झगड़ा हुआ था, उसमें तिल्ली किसने मारी थी? कोनिका ने मारी थी ना। ऊपर से सलमान से भी वो बहस कर रही थी, वो देखा ना आपने? यार सच कहूँ, लेकिन मुझे वो सलमान से बहस कर रही थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ना सलमान के सामने मतलब कोई आवाज़ नहीं उठा था, लेकिन वो जो है ना बंदी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। नहीं, मैं मानती हूँ कोनिका गलत है, वो आग लगाती है, वो तिल्ली मारती है, वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, लेकिन सलमान के साथ ना बहसबाजी कोई कर नहीं सकता, और उस बहसबाजी में ये तक नहीं जीत पाई है, सच में सच कहूँ तो। भाई कोनिका ने अभिषेक को कहा था, भाई तुझे कौन लड़की देगा? मैं तो ये सोच रही हूँ, इनका जो पर्सनैलिटी देखा है कई लड़कियों ने, कई औरतों ने बाहर, खासकर लड़कियों ने, तो यार इनकी बहू कौन बनना चाहेगा, ये सोच रही हूँ मैं। कौन बनना चाहेगा कोनिका की बहू? कितने कलेशी है भाई, ये नहीं रहेगा कोई इसके साथ। तो भाई अभिषेक के ऊपर टिप्पणी की थी इन्होंने, तो मैं इनको बोलूँगी उसको तो कोई भी लड़की दे देगा, उसकी बात छोड़ो। हाँ, लेकिन आपको बहू मतलब बहू कौन देगा? आपको देख के कौन मतलब अपनी बेटी जो है आपके घर पे ब्याहेगा? तो भाई नंबर 14 के बाद नंबर 13 की बात करें तो नीलम। नीलम कुछ नहीं भाई, अतान्या की पीए है और जीशान की सेवा में लगी रहती है। सेवा वाली क्या बोलते वो, सेवा करने वाली को क्या बोलते वो, वही वही है भाई वो नीलम। जीशान के पैर दबाना, जीशान को 10 दिन में 10 से 15 बार चाय पिलाना, मतलब सोचो आप कितना। इसको पराठे बना के दो, इसको पूरी बना के दो, इसको साग बना के दो, उसको ये बना के दो। तान्या की जो बकलोली है वो दिन भर सुनने में टाइम वेस्ट करती वो बंदी। नंबर 13 के बाद नंबर 12 की बात करें तो भाई जीशान है। जीशान का कुछ भी कंटेंट इतना दिखता नहीं, भले ही मतलब वो अमाल बशीर वो जो है इनके साथ बहस नहीं करते, लेकिन कंटेंट जो है ना, मतलब ये नीलम ने जब से सेवा करना चालू हो गया ना, ये बंदा सुस्त हो गया है। नीलम पैर दबाओ, नीलम सर दबाओ, दर्द कर रहे हैं, बस यही है। नीलम चाय बना खिलाओ, चाय चाय चाय, दिन भर चाय, भाई क्या बताए। तो जीशान के बाद भाई 14 13 12 11 नंबर पे भाई शहबाज। जी हाँ, शहबाज अभी पहले हफ्ते में मैंने उसको खुद बहुत पसंद किया था, लेकिन अब ना ये इसका जो है ना सारी चीज़ें ओवर कर रहा है। हाँ, ये जो है बार बार पोक कर रहा है, अभिषेक को हो गया, प्रणीत को हो गया, या फिर कुनिका नहीं सॉरी अशनूर को हो गया, इनको ना इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है ये बंदा, और इनको पोक करता रहता है। अभिषेक को बोलता रहता है कि अशनूर के अलावा कुछ नहीं, अशनूर तेरी बॉस है, तू चमचा है, ये चमची है, ये सारी चीज़ें जो है बोलता रहता है।
जिस तरह से डैन्यूब रूम में कितना परेशान किया था यार अभिषेक को, तब से जो है ना शहबाज से लोग है ना नफरत से करने लगे भाई। जोकर के अलावा कुछ पर्सनैलिटी जो है इस बंदे की रह नहीं गई है घर में। उसके बाद नंबर 10 पे है भाई नेहल। नेहल घर में कंटेंट अच्छा दे रही है, बट लोगों का सपोर्ट जो है ना उसको इतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। सच कहूँ नेहल बहुत स्ट्रांग बंदी है और उसको सपोर्ट मिलता भी, पर वो जो कहते हैं ना भाई को वुमन कार्ड वगैरह जो खेला ना, तो इस वजह से ना लोगों के दिल में से ना उतर चुकी है। तो जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको लोगों के दिलों में, और 1-2 हफ्ता, क्योंकि उसको अपने आप को और ज़्यादा साबित करना पड़ेगा और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 नंबर पे भाई तानिया। 9 नंबर पे तानिया भाई। तानिया की जो बकलोली ना वो मालती ने एक्सपोज करती भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना इस बंदी ने ना उसको एक्सपोज किया है। हाँ, कि तुम्हारे घर के बाहर जा जा के लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम कहते हो स्ट्रगल किया है, फिर ये बोली नहीं, मतलब तुम बोलते हो स्ट्रगल किया है लेकिन तुम तो कभी घर से बाहर निकली नहीं, जैसा तुम स्टेटमेंट देती रहती हो बार बार। सलमान के सामने भी तुमने यही कहा, मैं 28 साल तक घर के बाहर नहीं निकली हूँ। तो कैसे तुम्हारा स्ट्रगल हो गया है? जो इंसान घर से बाहर निकला ही नहीं उसका स्ट्रगल कैसे हो गया? कैसे फैक्ट्री बिजनेस कर लिया तूने? मैंने मेरे भाई ने किए, तो भाई का स्ट्रगल हो गया, तुम्हारा कैसे हो गया? तो भाई ये सब बोलने के बाद भी ये बंदी बोल रही है कि भाई ये मालती मेरे से जेलिस है, मालती मुझसे ऑब्सेस्ड है। भाई किस बात से, क्या है तुम्हारे पास जेलिस होने के लिए? तो ये सारी चीज़ें भाई। नंबर 8 पे है मृदुल। मृदुल भाई घर में कंटेंट ना दे या दे, मतलब नहीं दे रहा है मृदुल, ठीक है। इस बार तो इमोशनल भी बहुत हो गया भाई, बंदा नहीं है भाई, बिग बॉस मटेरियल नहीं है बंदा, और शायद इस हफ्ते बिग बॉस निकाल देंगे मृदुल को। इस बार ना मृदुल और नीलम डबल एविक्शन, बहुत चांसेस है भाई, बहुत चांसेस है। तो मृदुल नंबर 8 पे। कल एलविश भी आया था, बोला भाई मैं तेरे को लेने आया हूँ, चल तू मेरे साथ। घर में तो कुछ कर नहीं रहा है, जब से नताली आ गई तेरा कंटेंट ही ज़ीरो हो गया है, क्या कर क्या रहा है तू अंदर? तो ये सारी चीज़ें हो गई है। मृदुल घर में सच में नहीं दिख रहा है भाई। मृदुल सच्ची बात बोल रही हूँ मैं, कुछ कंटेंट भी नहीं दे रहा है। और भाई बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है ना जब है ना आपको पहले कोई बच्चा बोल के छोड़ देता है ना, बाद में कोई आपको सीरियस लेना है ना मतलब छोड़ देता है, सीरियस नहीं लेता बेचारे को कोई मृदुल को। वरना भाई सब कुछ कर लिया उसने, बाउल तोड़ लिया, सब कुछ तोड़ लिया, पर कुछ नहीं हुआ। तो नंबर 8 पे मृदुल भाई। इस हफ्ते मृदुल के जाने के चांसेस है भाई लोग, इसलिए बिग बॉस ने नॉमिनेशन ही ऐसा करवाया है। मृदुल, नीलम, प्रणीत ये सब फंस चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई। तो मृदुल नंबर 8 पे, तो नंबर 7 पे भाई अमाल। जी हाँ, अमाल। यू हेट मी, यू लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। बस यही गेम अमाल की चल रही है। पर लव तो कम, बहुत ज़्यादा हेट जो है अमाल को मिल रहा है। खानदान पर जाना, गालियाँ देना, अभिषेक के पीछे लगना, प्रणीत को जाजू बोलना, शहबाज के साथ, मतलब शहबाज का भी प्रणीत के रंग रूप के, मतलब रंग के ऊपर बोलना, दांत के ऊपर बोलना, जाजू बोलना, ये सब कहाँ तक ठीक है? तो ये जो चीज़ें बोली ना, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हेट मिल रहा है भाई अमाल को। अमाल और शहबाज को महाराष्ट्र की तरफ से बहुत हेट मिल रहा है, क्योंकि प्रणीत मोरे को ना अगर ये कुछ भी बोलते ना तो ठीक है, चलता है यार, बिग बॉस का घर है, चलता। लेकिन उसके कलर को लेकर बोलना, उसको जाजू बोलना, उसको जेबरा बोलना, उसके दांत के ऊपर बोलना, उसके नाक के ऊपर बोलना, फीचर्स के ऊपर बोलना, कहाँ तक सही है भाई ये बोलो? रंग के ऊपर बोलना, ये चीज़ें कहाँ तक सही है? आप मुझे बताओ। तो शहबाज जो है ना फिलहाल तो बहुत ही गलत जा रहा है, 3 हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से बहुत गलत जा रहा है। और उसके साथ अमाल जो है ना, अमाल की भी
इमेज जो है ना थोड़ी बहुत थी ना वो भी खराब हो रही भाई शहबाज के साथ रह के। क्योंकि अमल देखो, अमल तो पहले से ही मतलब गालियाँ गलौच ये सारी चीज़ें करता था, ठीक है। अमल ने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह बाहर दिए, इसलिए तो वो बिग बॉस में आए, ये सारी भी चीज़ें ठीक है। लेकिन शहबाज के साथ रहकर ना वो इतना गंदा लग रहा है। वैसे तो वो था ही, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन है ना वो अंदर की चीज़ें ना सारी बाहर आ रही है अभी। जेब्रा, जादू, कलर के ऊपर बोलना, सारी चीज़ें आ रही बार। तो अमल जो है ना बहुत ही निगेटिव पर्सनैलिटी अभी घर में लगने लगा है। और जिस तरह से भाई सलमान ने उसका मतलब ये बायस्ड किया ना वीकेंड का वार, सब कुछ अमल की तरफ से, अमल का गुणगान गाना, अमल की कैप्टनसी की वाहवाही करना, अभिषेक को मतलब कुछ भी तारीफ ना मिलना, ये सारी चीज़ें भाई। और इन्होंने ना जितना अभिषेक को साइडलाइन किया है ना उतना अभिषेक टॉप पे जा रहा है, बंदा चढ़ रहा है भाई ऊपर के माले। और भाई अमल जो है टॉप 5 में हुआ करता था, ये नंबर 7 पे आ गया है देखो। नंबर 6 की बात करें तो भाई फरहाना बहुत स्ट्रांग जो है दिन ब दिन दिख रही, मतलब ये बंदी पहले से स्ट्रांग थी, लेकिन जिस तरह से वो घर में खेल रही ना भाई, बड़ा कमाल का खेल रही है बंदी सच में। जिस तरह से आज भी तानिया के साथ झगड़ा किया, 2-2 बार कैप्टन बनी भाई, पिछले हफ्ते इस हफ्ते भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात किसी भी टीम से नहीं भाई, ना इस टीम से ना उस टीम से, मस्त खेल रही बंदी फरहाना। तो नंबर 5 की बात करें तो भाई गौरव है। हाँ, गौरव खन्ना सच बताओ, मेकर से चाहते थे गौरव वर्सेस अमल हो, टॉप 2 में यही जाने वाले थे। लेकिन गौरव खन्ना जो है ना यार, इतना दिमाग होते हुए भी खेल नहीं रहा, दिमाग होते हुए भी बोल नहीं रहा, ये सारी चीज़ें मेकर्स को बहुत खटक रही भाई। वरना गौरव खन्ना को ही वो जिताने वाले थे, अभी भी आसार है अगर वो गेम में आए। लेकिन गौरव खन्ना आ ही नहीं रहा है, और अभिषेक दिन ब दिन जो है ना बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है। और मैं ये कहूँगी कि स्ट्रांग ऑलरेडी बन चुका है, जिस तरह से अग्रेसिव। हाँ, ये जो हो सकता है कि उसका जो अग्रेशन है ना उसको कम करना चाहिए, क्योंकि मेकर्स उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी ने उसको मतलब ऐसा कोई ना कोई टास्क लेकर आएंगे बिग बॉस, जिसमें अभिषेक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा, और उस पर मतलब उससे ऐसी कोई गलती या चीज़ हो जाएगी जिससे ये घर वाले ना उसको बेघर कर देंगे। हो सकता है ऐसा, किया है घर वालों ने ऐसा पहले भी, याद करो बहुत कंटेस्टेंट ऐसे जिनको फिनाले से पहले पहले ये सब टास्क में आउट कर दिया है, जो टॉप 7 तक गए हैं, टॉप 6 तक गए, वो बंदे। याद है आपको वो आसिम का भाई आया था, उसने प्रतीक सेजपाल को वो गिराया था ऐसे कुछ, और वो बंदा बहुत स्ट्रांग था, फिर भी वो घर से उस चीज़ पे चला गया भाई, निकाल दिया बिग बॉस वालों ने। तो यही चीज़ें होती भाई, ऐसे कोई टास्क आ जाते ना कि आप बहुत अग्रेसिव हो, तो आपका अग्रेशन ही कंट्रोल करना होता है आपको। बस अभिषेक है ना उस वक्त पर अपने आप को कंट्रोल कर ले भाई, फिनाले से टॉप 3 में जाने से तो इस बंदे को कोई नहीं रोक सकता। अभिषेक है ऑलरेडी टॉप 3 में, मैं बोल रही हूँ, मैं टॉप 3 में ऑलरेडी है, बस उसको ना बच के रहना चाहिए। क्या लगता है आपको? तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें तो गौरव की बात कर रही थी मैं कि गौरव जो है, गौरव अच्छा खेल रहा है, मतलब अभी अपने पॉइंट्स जो है वो रख रहा है, पीओवी रख रहा है सामने, हाँ सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन उसको और ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन सब से नहीं चलेगा, टास्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा भाई, टास्क में भी। तो मैं चाहती हूँ कि गौरव और खेले और ज़्यादा दिखे। अभी भी ये गेम हो सकता है, गौरव वर्सेस अमल हो सकता है, मेकर्स कर सकते, मेकर्स का कोई भरोसा नहीं, पर देखते हैं। अभी गौरव को भी अपने आप को उतना स्ट्रांग जो है दिखाना होगा, बनाना होगा। जो वो चीज़ें दिमाग से सोचते हैं ना वो मुंह पर लाना बहुत ज़रूरी भाई। जो तुम दिमाग में पीओवी सोचते हो, या फिर किसी के बारे में सोचते हो, या फिर कुछ करने के बारे में सोचते हो, किसी मुद्दे में जाकर बोलने के बारे में सोचते हो, तो भाई बोलना ज़रूरी है, यहाँ पे रख के कुछ नहीं होगा, बस यही बात है। वही चीज़ आपको ना टॉप 2 में या फिर विनर बनाएगी गौरव खन्ना। तो नंबर 4 पे भाई अशनूर का नूर जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहा है भाई। अशनूर जो है
अपने फ़ैन को दे रही है, कंटेंट दे रही है, बड़ा अच्छा दे रही है, बड़ी अच्छी दिख भी रही है। और इन तीनों की तिकड़ी ना बहुत पसंद की जा रही है बाहर। अभिषेक, प्रणीत, अश्नूर, तीनों की जोड़ी, मतलब ये तीनों की तिकड़ी ना बहुत पसंद कर रहे बाहर लोग। जी हाँ। तो अश्नूर बहुत कमाल का खेल रही, कंटेंट दे रही, फरहाना के साथ झगड़े हो, अमाल के साथ झगड़े हो, शहबाज के साथ झगड़े हो, सारे सारे मुद्दों में अश्नूर जो है अपनी पॉइंट जो है, अपने पॉइंट रखती है, अपनी बात बोलती है सामने से। तो अश्नूर नंबर 4 पे, तो नंबर 3 पे भाई प्रणीत मोरे। ये बंदा इतना शाइन करने लगा है, महाराष्ट्र का सपोर्ट इसको ज़बरदस्त मिल रहा है वोटिंग के मामले में। सभी महाराष्ट्रियन हो, बाहर के लोग हो, भाई सब लोग सपोर्ट कर रहे बंदे को। और शहबाज ने जितना इसको पुल डाउन करने की कोशिश की ना, इतना ही ये ऊपर आया है भाई, शाइन करके ऊपर आया। और शहबाज को, अमाल को, उन सबको है ना आंसर भी दिए जो उन्होंने बोला ना। जब इसने जादू बोला था तो इसने तुरंत बोला तू नल्ला है फिर, तो ये चीज़ें हुई थी। हाँ, ये जेब्रा वगैरह तो ठीक है पीछे से बोला, वो तो उसको बोला भी नहीं गया, वरना वो भी कुछ अच्छे से कड़क उसको दे देता अमाल को। तो ये सारी चीज़ें भाई। तो प्रणीत मोरे के ऊपर इस वीकेंड का बार बात तक नहीं की। प्रणीत के बहुत सारे मुद्दे थे बात करने को, फिर भी उसके बारे में बात नहीं की गई। शहबाज ने उसके कलर के ऊपर बोला था, नाक के ऊपर बोला था, दांत के ऊपर बोला था, जबकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने किया था कि शहबाज के तेरा पेट इतना बड़ा है, तू इतना मोटा है, ये वो कुछ कभी कहा प्रणीत ने? कभी नहीं कहा है। देखा है आपने उसको स्टेटमेंट्स, देखो जाके, कभी नहीं कहा है प्रणीत ने। लेकिन ये हमेशा सामने वाले के फीचर्स पे बात करता है। तो प्रणीत मोरे इस तरह से, प्रणीत मोरे ने भाई शहबाज की भी वोट ली है, बशीर की भी वोट ली है, सबके लिए। और प्रणीत मोरे बहुत अच्छे से दिख भी रहा है भाई, अपना एक अलग पीओवी होता है उसका, एक अलग अपनी पर्सनैलिटी जो है ना उसने दिखाई है प्रणीत मोरे ने। तो लोग उसको नॉमिनेट करते हैं भाई। तो जो नॉमिनेशन में जाता है, नॉमिनेशन में क्यों गए? या तो फिर जो बहुत कुछ भी नहीं कर रहा है ना, घर में कंटेंट नहीं दे रहा, उसको करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा है और जिससे हमें खतरा है। तो फिलहाल है ना, बशीर को लग रहा है खतरा प्रणीत से, शहबाज को लग रहा है खतरा प्रणीत से, अमाल को लग रहा है भाई खतरा प्रणीत और अभिषेक से। मतलब इनको है ना अभिषेक और प्रणीत बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों? बहुत स्ट्रांग लगने लगे अभी। तो भाई नंबर 2 पे भाई बशीर बड़े अच्छे से खेल रहा है, अपने पीओ भी बड़े अच्छे से सामने रख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई भी मुद्दे में घसीटता नहीं, थोड़ा बोलेगा लेकिन एकदम पॉइंट से बोलेगा, ज़्यादा बकवासी नहीं करेगा, मुद्दे को है ना स्ट्रेच नहीं करेगा, जो है जितना है उतना ही बोलेगा वो। तो इसलिए बशीर को घर में बहुत पसंद किया जा रहा है भाई। बशीर बहुत अच्छे से खेल रहा है और उसका फैंस का सपोर्ट भी है, और एक उसका अलग गेम जो है हमें नज़र भी आता है। नंबर 1 पे है भाई अभिषेक बजाज, हमारा बजाज। जी हाँ, सलमान खान ने जितना भी नीचा दिखाने की कोशिश की हो अभिषेक बजाज को, लेकिन जनता उतना ही प्यार कर रही है, उतना ही सपोर्ट कर रही है। नंबर 1 पे हैशटैग ट्रेंडिंग है भाई सोशल मीडिया पर इस बंदे के। सोचो, तो ये बंदा जो है ना अचानक से ऊपर आया है, ऐसे नहीं, लेकिन इन लोगों ने उंगली की, और इस बंदे ने अपनी जो पर्सनैलिटी अलग से जो है ना सबके सामने रखी है भाई। और सच कहूँ तो अभिषेक बजाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द हाउस, ट्रॉफी का हकदार है भाई। ट्रॉफी अमाल और अभिषेक वर्सेस अभिषेक, भाई इन दोनों में ट्रॉफी, पता है क्या? लेकिन अभिषेक को ना ये मेकर्स पसंद नहीं करते। ये मेकर्स जो है ना पसंद जिसको नहीं करते ना, फिर उनके साथ है ना ऐसे कुछ ना कुछ छल कपट करते रहते। जी हाँ, अब अभिषेक के साथ तो वैसे तो हो ही रहा है, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके ना मतलब इनके आंखों में आग उबल रही है। जब अभिषेक नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है, चल रहा है भाई, नंबर 1 पे अभिषेक, लोग उसको पसंद कर रहे हैं,
तो अभी मेकर्स देखते भाई क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल भाई जनता जो है उसको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही भाई बजाज को। क्या तो ये थे भाई पॉपुलैरिटी पोल्स आपके जो टॉप 14 है या फिर टॉप 5, जो भी कमेंट में मुझे बताने की कोशिश करे बता सकते हैं भाई आपका फेवरेट कौन है, मुझे बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। नई अपडेट्स मैं जल्दी लेकर आती हूँ। फिलहाल तो यही है पॉपुलैरिटी पोल्स छठे हफ्ते के, कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर आती हूँ। चैनल को लाइक करना और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, सिर्फ एक ही तो क्लिक होता है, सब्सक्राइब कर दो।